डियर स्टूडेंट्स, आपकी बहुत मैसेज आए मुझे कि सर हमें एम्स, ऑब्जेक्टिव, सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट के बारे में कुछ गाइड करें कि हम क्या लिखें प्रोजेक्ट में, कि हमें कुछ आइडिया बताओ कि क्या लिखें, कैसे लिखें। तो इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ बच्चों इनके ऊपर कि आप क्या लिखें, आप उसमें प्रोजेक्ट के एम में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट होगा, एम डिफरेंट होगा, उनका प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया की एग्जांपल दे दूंगा, आप उससे हेल्प लेके अपना भी प्रोजेक्ट उस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम लाइन आप उसकी सेम लिख सकते हो, जस्ट आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। जो भी प्रोजेक्ट होगा आपको वो इसमें माइनर सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट जब फर्स्ट पेज तो सबको पता है, आपने बहुत सारे फाइल्स बनाई हैं, प्रोजेक्ट बनाए, असाइनमेंट्स बनाई हैं। तो सेकंड पेज जो आप स्टार्ट करते हैं उसमें आप सर्टिफिकेट से करेंगे। सर्टिफिकेट, इसमें आप क्या लिखेंगे, मैं आपके लिए स्पेशल अलग से लिख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं लिखता हूँ या तो आप उसको साथ साथ लिख लें या इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है बच्चों, तो इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई रिसर्च ऑन the art integrated project लाइक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों आपको, आप जो भी आपका टॉपिक होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लाइक कंपैरिजन ऑफ कोविड-19 केसेस इन आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। किसके थ्रू है वो आप एम में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसके थ्रू करेंगे कंपैरिजन, आप ग्राफ्स लेंगे, क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपने थोड़ा सा मेंशन कर देना है कि आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, इसके ऊपर आपने रिसर्च की और क्या किया इसको, एंड रिलेट इट with unit 14, that is statistics of subject mathematics via this project। ठीक है बच्चों, पहले आप ये लिखेंगे, थोड़ा सा मेंशन करेंगे, उसके बाद अंडर द beneficials guidance of my honorable maths teacher, नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे, नेम टीचर का। आई हैव ट्राइड, आई हैव ट्राइड टू कंपेयर द कोरोना केसेस एंड देयर रिकवरी। अगर आप उसकी रिकवरी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोरोना केसेस के लिए अलग और उनकी रिकवरी वाले केसेस के लिए अलग कोई ग्राफ या मीन मीडियन कुछ भी आप स्टैट शो करते हो तो वो लिखें, अदरवाइज जस्ट कोरोना केसेस लिख दें। ऑफ 2
states Andhra Pradesh and Punjab. Through this project. ठीक है बच्चों, ये इसमें सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे उस पेज पे 2-3 कॉलम बना लेंगे। ये सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेम लिखेंगे, स्टूडेंट अपना साइन करेंगे यहाँ पे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे, किस डेट को आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आप टीचर के साइन का, सिग्नेचर ऑफ टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर होगा बच्चों उसके साइन। ये सर्टिफिकेट जो है ये मैंने लिखवा दिया। सबसे पहले आप इसका पेज बनाएंगे बच्चों प्रोजेक्ट में, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप साथ साथ नहीं लिखते तो। इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों एम ऑफ द प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट का एम आप क्या लिख सकते हैं। उसको आप ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि एम जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लाइक अभी मैंने जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, तो हमारा एम भी उसके बारे में ही होना चाहिए। जो आपने सर्टिफिकेट में लिखा है उससे रिलेटेड ही एम होगा। तो एम ऑफ दिस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट to relate the art with mathematics through the COVID-19 cases इसको बच्चों थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। आई थिंक आर्ट विद मैथमेटिक्स थ्रू ठीक है बच्चों, ये लिख देंगे आप थ्रू द कोविड-19 केसेस। जैसा कि आपका प्रोजेक्ट का वो होगा बच्चों, जो सर्टिफिकेट में मेंशन किया है, आपने प्रोजेक्ट जिसके बारे में बना रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है। ये हो गया एम बच्चों। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एम के बाद आप लिखोगे एक्नॉलेजमेंट। और इसके लिए अभी मैं अगर बाद में बच्चों 1-2 लाइन और सोचूंगा, एम के लिए 1-2 लाइन मैं सोच के अभी थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको पहले एक्नॉलेजमेंट जो है वो लिख के दिखाता हूँ। एक्नॉलेजमेंट। ठीक है बच्चों। एम में वैसे तो इतना एम सफिशिएंट रहता है, बाकी मैं 1-2 लाइन और सोच के अभी इसमें वीडियो के एंड में लिख दूंगा, अदरवाइज यहाँ तक सफिशिएंट होगा। ठीक है बच्चों। अब हम एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं बच्चों,
एक्नॉलेजमेंट में आप थैंक्स करते हैं कि आपने जिस जिसकी भी हेल्प ली है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिस जिसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रही, जिस जिसका ने हेल्प की है आपकी, उन सबको थैंक्स कहेंगे इसमें। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स my special thanks of gratitude to my maths teacher और एनी अदर। बच्चों जो भी जिसकी भी आपने हेल्प ली है उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं, नॉट ओनली मैथ्स टीचर, कोई और भी इसमें आपको गाइड कर सकता है, नो प्रॉब्लम। उसका आप नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे टीचर का नेम मेंशन कर दोगे, एज वेल एज आवर प्रिंसिपल, उसका नाम, एंड CBSE बोर्ड who gave me the golden opportunity to do this wonderful project, to do this wonderful project which engaged me in doing a lot of research, a lot of research, and I came to know, I came to know about so many new things about the different cultures of our country। तो यहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद अभी आप थैंक्स और करेंगे किसको, सेकंड पॉइंट, आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स and relatives who motivate me and helped me a lot, helped me a lot to overcome the difficulties and finalizing this project
within a limited period। तो ये बच्चों हो गया एक्नॉलेजमेंट। जो बढ़िया से बढ़िया आपको वो लिख के दी है, लेंथी जरूर होगी लेकिन इसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा बच्चों। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप अपना स्पेशल थैंक्स जो है आपके टीचर को, स्कूल के प्रिंसिपल को और सीबीएसई बोर्ड को दे रहे हैं, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप ये अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, जिससे कि आपको जो आप इसमें एंगेज होके उसके अंदर मिक्स होके आपने बहुत सारी रिसर्च की और उस रिसर्च से आपको बहुत कुछ जानने को मिला, कहीं सारी नई चीज़ें जानने को मिली, डिफरेंट कल्चर स्टडी करने को मिले। आपने जैसे दो स्टेट्स को रिलेट किया, तो उनको रिलेट करने के लिए आपने उनके कल्चर्स, आपने उनकी आर्ट, काफ़ी कुछ स्टडी किया होगा, उनकी इमेजेस देखी होंगी, उनके डिफरेंट प्लेसेस देखे होंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा, आप किसको थैंक कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को जिनसे आपने डिस्कस किया, गाइडेंस ली, रिलेटिव्स को, कोई आपने रिलेटिव से अपने पूछा, कोई बाहर बैठा है, फॉरेन में है, किसी से भी आस्क किया, आपने पूछा। हु मोटिवेट मी, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा, किसमें, टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी, जो आपको इस प्रोजेक्ट के दौरान डिफ़िकल्टी आ रही थी उनको ओवरकम करने के लिए, उनको पार पाने के लिए। और फाइनली आपका जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनलाइज करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड में, जो सीबीएसई ने आपको एक लिमिटेड आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी बच्चों हो गई एक्नॉलेजमेंट। तो एम हो चुका है, अब इसके ऑब्जेक्टिव लिखते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बाद में मैं इसको ही प्रॉपर सीक्वेंस आपको बता दूंगा कि आपने किस सीक्वेंस में लिखना है, कि पहले एम, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, सबसे पहले आपने सर्टिफिकेट लिखना है बच्चों। ठीक है, फाइनली मैं इसको एक बार दोबारा फिर लिख दूंगा, और फिर आता है इसमें वो एक्नॉलेजमेंट। ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है आपको कई वैरायटीज़ में हेल्प कर रहा है, कई वैरायटीज़ में आपको हेल्प कर रहा है ये। क्या क्या इसने नई बातें आपको सिखाई हैं वो आप इस ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। देखें बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स को आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आर, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसको पॉइंट वाइज लिखें, बेटर रहेगा बच्चों। टू इंक्रीज नॉलेज, टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ नॉलेज के साथ आप अंडरस्टैंडिंग भी लिख लें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। सेकंड बच्चों, दूसरा इसका क्या हो सकता है, इट स्टिमुलेट्स, जागृत करता है, क्या क्या, द क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन
ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू लिख दें, टू स्टिमुलेट। ठीक है बच्चों, क्रिएटिविटी, बच्चे में एक क्रिएटिविटी जागृत होगी, इमेजिनेशन, वो सोचेगा, कुछ कुछ चीज़ें इमेजिन करेगा कि कैसा प्रोजेक्ट हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं, उससे उनकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। ठीक है ना बच्चों। इंट्यूशन, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड, टू प्रोवाइड विजुअल एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस। आपने कितना कुछ देखा होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, कितनी सेंसेस का अपना यूज़ किया होगा, वो सारे एक्सपीरियंस जो है इसके ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे कि ये देखने को मिला आपको, ये सीखने को मिला। एंड ए स्पेशल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ड। नेक्स्ट बच्चों, मैं अच्छे से अच्छा आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये ना देखना कि ये लेंथी हो गया, या कुछ बच्चे छोटे से छोटा बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, उसका इम्प्रेशन उतना ही डाउन जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे से छोटा लिखना चाहें, आप इसमें से एक दो पॉइंट लिख के अपना ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा बने। इट enables, to enable students to communicate what they see, feel and think. See, feel and think through this project. To the society। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट को एनेबल करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके सोसाइटी के साथ, उनको बता सकें कि उन्होंने जो देखा, क्या फील किया और सोचा, इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो अपना सोसाइटी को, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में जा रही टीचर्स देख रहे हैं उसको, आप किसी और को दिखाते हो, पेरेंट्स को दिखाते हो, अपने पड़ोसियों को दिखाते हो प्रोजेक्ट, तो वो सोसाइटी को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दिखा रहे हो कि आपने क्या क्या चीज़ देखी, फील की और क्या सोचा और किस बेस पे आपने प्रोजेक्ट बनाया। तो ये चीज़ आप में डेवलप होगी, यानी आपकी सोशल डेवलपमेंट होगी। इस केस में आपकी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव हो गया एक बच्चे को सोशली डेवलप करना, ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। और नेक्स्ट सोचते हैं, नेक्स्ट, हाँ, टू मेक देम
टू मेक द स्टूडेंट्स लिख लें, देम, टू मेक स्टूडेंट्स सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना, सेल्फ मोटिवेट करना, अपने आप वो मोटिवेट हों, तो ये बनाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। और ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एक और लिख लें, टू रिकॉर्ड देयर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, कोमा, imaginations, creative ideas, and shape them into a an impressive and good quality project। कि वो बच्चे जो हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव ये किस में ये आ गया कि वो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखे हैं, इमेजिन किया, क्रिएटिव आइडियाज़ जो माइंड में आए, उनको शेप कर रहे हैं, उनको एक शेप प्रॉपर दी उन्होंने, एक इम्प्रेसिव वे में, कि उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, वो सारे अपने एक्सपीरियंस को एक शेप दे दी उन्होंने, किस फॉर्म में, एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में उन्होंने उसको शेप आउट कर दिया। तो ये इसके कुछ मैंने बच्चों अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो निकाल के बनाए हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स में इसका एक पेज बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक पेज पे आपने एक लिखना है, एम एक पेज पे, ऑब्जेक्टिव एक पेज पे। तो अगर आप एक दो लाइन का लिखते हो, सारा पेज वो खाली रहता है, वो खाली अच्छा नहीं लगता, उसका इंप्रेशन गंदा पड़ता है। तो जब पूरा पेज खाली रहना, पूरा पेज उस पर एक ही चीज़ लिखनी है, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिखिए, इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है बच्चों। तो ये चार चीज़ें थी जिसकी बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाई है। तो आपको पैटर्न जो है बच्चों क्या फॉलो करना होगा, सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट ये लिखना, फिर एम, देन ऑब्जेक्टिव, देन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है बच्चों, इस वे में आपको अपना ये प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। पहले पेज पे जो आप लिखते हो कि प्रोजेक्ट वर्क सबमिटेड टू सबमिटेड बाय, वो लिखना है आपको, और लास्ट में एक स्पेशल थैंक्स का पेज जिस पे सिर्फ थैंक्स लिखना होता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप में आपको ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना है। और एम में एक बार फिर देख लेता हूँ, एम में कुछ कमी पेशी हो तो। ठीक है बच्चों, इसमें हम ऐड कर देते हैं, थ्रू द कोविड-19 केसेस इन आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, इन ए क्रिएटिव वे। ये बच्चों एम में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना होगा आपके प्रोजेक्ट में, सर्टिफिकेट, एम, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको साथ साथ लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।